Hello everyone and very warm welcome to Civil Star. My name is Ritu. I hope you all are very well. जैसा कि आप लोगों को पता है Civil Star हमेशा आपकी तैयारी के लिए तत्पर रहता है। उसी सीरीज में आज आपके लिए सिविल स्टैप लेकर आया है आरपीएससी सोशियोलॉजी का सिलेबस। एज यू ऑल नो, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आरपीएससी का कब एग्जाम होगा, क्या डेट होगी, किस दिन एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी कि क्या नोटिफिकेशन आई है, कितनी फीस है। आई होप आप सभी ने वो लास्ट वीडियो जो आरपीएससी पर मैंने बनाया था वो सब देख लिया होगा। वही सोचकर आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ कि जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका सिलेबस क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उसका एग्जाम है क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या मोड रहेगा उसका। आज सबसे सही चीजें प्रॉपर होगा हमेशा की तरह 360 डिग्री का एनालिसिस। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर्म फिलिंग करते समय एक स्टूडेंट के मन में जरूर आते होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आरपीएससी का जो प्रोफेसर का पेपर है वो कौन बच्चे दे सकते हैं, नेट वाले, सेट वाले जिन्होंने दे रखा है वो इस पेपर को। इसके लिए बीएड इज नॉट मैंडेटरी, बस आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही चीजें चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब इसके बाद सवाल ये आता है भाई सिलेबस कितना है हमारे इस सिलेबस का, हमारे इस पेपर का सिलेबस कितना है। ठीक है, अच्छा अगर सिलेबस है तो उसमें से कितना सिलेबस ऐसा है जो हमें नया पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि हमारा नेट का सिलेबस भी बहुत सारा ऐसा होता है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंश देखने को मिलते हैं कि कितनी चीजें हैं जो हमें भाई नए पढ़नी होंगी, कितनी चीजें हैं जो हमारा पुराना पढ़ के भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कितने पेपर को करता है टारगेट। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका अभी नेट नहीं हुआ होगा, भाई उनको भी आज पता चलेगा ये जो हमारा आरपीएससी का सोशियोलॉजी का सिलेबस है ये हमारे कितने पेपर्स को टारगेट करेगा। पीजीटी हो गया, सेट हो गया, नेट हो गया, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे इसके थ्रू रिवाइज भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें आपको आज क्लास में पता चलेगी, तो प्लीज ध्यान से देखना, बहुत जरूरी सेशन है। ठीक है, डेली की क्लासेस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये वीडियोस जो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस देती है, प्रॉपर ट्रिक्स बताती है। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा, देखो जो लास्ट क्लास देख के नहीं आए हैं आरपीएससी के लिए उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें हो सकती है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आरपीएससी के सिलेबस में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 तो होगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, और पेपर 3 आपका होता है आरपीएससी की जीके के बारे में। आपको इंडिया का जीके नहीं पढ़ना है, सिर्फ आरपीएससी का जीके पढ़ना होता है। बाकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर जो होंगे वो आरपीएससी के सोशियोलॉजी के होंगे। ठीक है, चलिए अब आती हैं भाई मेन चीजों पर। थोड़ी मोटिवेशन ले लो भाई। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ गिव्स यू अ न्यू चांस एवरी डे। अगर आपको लगे कि नया साल आ रहा है, नए साल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक आ रहा है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर आपका बर्थडे आ रहा है तब से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। लाइफ आपको हर दिन नया मौका देती है नई चीजें स्टार्ट करने का। तो हमेशा इस चीज को माइंड में रखें और हमेशा रेडी रहें भी। कोई नहीं, आज नहीं हुआ, हम आज मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखें, मौके हमेशा आपके पास होते हैं, बस आपको उनको समझना और उनको लेना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने जो सिलेबस दिया है, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए पेपर 1। देखो आज की क्लास में सिर्फ मैं सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 है आरपीएससी का वो बताऊंगी। नेक्स्ट में अपन करेंगे पेपर 2, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ध्यान से समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब सिलेबस में क्या टॉपिक है उससे पहले भाई आपको ये तो पता हो कि पैटर्न क्या रहेगा इस पेपर का, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैक्सिमम मार्क्स
कितने होते हैं? 75 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चंस होंगे भाई आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितनी होगी भाई? 3 घंटे मिलेंगे एक पेपर के लिए। ये सिर्फ पेपर 1 की बात हो रही है। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। जो बच्चे तुक्का मारते हैं ना, उनके लिए नहीं है ये पेपर। आपको प्रॉपर ध्यान से चीजों को रिवाइज करना होगा, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है। इन चीजों को याद रखना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है और इन चीजों को ध्यान रखना, मैंने बता दिया है। मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड होगा पेपर पूरा आपका। 150 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है भाई। हाँ जी, अब बता भी दो भाई क्या सिलेबस है हमारा, कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। चलिए देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो ये पूरा सिलेबस वो है जो आरपीएससी ने मेंशन किया है सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। ध्यान से देखते जाना, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगी। डन। पहली चीज इसमें क्या है? पहली चीज है भाई मीनिंग, डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, दायरा, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि समाज, संस्कृति, समुदाय, संस्थान, संघ और सामाजिक संरचना, ठीक है। सोशल ग्रुप, मीनिंग एंड टाइप, सामाजिक समूह, अर्थ और प्रकार। सोशल कंट्रोल, मीनिंग, टाइप एंड एजेंसीज, सामाजिक नियंत्रण, अर्थ, प्रकार, एजेंसी। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ठीक है। स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, स्थिति और भूमिका, मानदंड और मूल्य। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, और साथ में एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेसेस, असिमिलेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं, आत्मसात, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और सहयोग। और नेक्स्ट है सोशल चेंज, मीनिंग, फैक्टर एंड थ्योरी, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, कारक और सिद्धांत। जिन्होंने नेट का पेपर दिया होगा उनको पता लगेगा भाई इनमें से कितना सिलेबस है जो नेट से मैच करता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो जिसमें पर्टिकुलरली देखो मैं बात करूंगी उस सिलेबस की जो नेट से अभी मेंशन करता है एज इट एज जो उनके सिलेबस में दिया है। देखो सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, आपके पास सोशल ग्रुप हो गया, सोशलाइजेशन, स्टेटस एंड रोल, सामाजिक स्तरीकरण, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, प्रोसेसेस और सोशल चेंज। भाई एज इट एज नेट के सिलेबस में है, तो जो नेट के आपके नोट्स हैं वो इसमें बहुत काम आने वाले हैं, उन चीजों को याद रखना। और एक चीज याद रख लो, मैं अगर आरपीएससी से नेट को कंपैरिजन करूं तो भाई आरपीएससी इवन कोई भी स्टेट होगा ना वो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेता है एग्जाम में जो थोड़ी अनपॉपुलर होती है, वो चीजें जो फेमस नहीं होती है। एज यू ऑल नो सोसाइटी की बात करें तो मैकाइवर फेमस है, लेकिन भाई आरपीएससी वाले ना डेफिनेशंस होगी, बुक्स नेम होगी, उन रैंडम चीजों को खोज खोज के निकालते हैं। मतलब आपकी जो डेप्थ है, आपकी जो स्टडी का लेवल है वो और डिटेल में आपको घुसना पड़ेगा, तब जाकर पेपर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए यूनिट 2 है हमारे पास वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर, यानी कि पश्चिमी समाजशास्त्रीय विचारक। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। अगस्ट कॉम्ट, पॉजिटिविज्म, हायरार्की ऑफ साइंस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हॉबर्ट स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म, सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, पारेटो, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर यहाँ पर टॉपिक का नेम दिया है मतलब वो आपसे डिटेल में जानना चाहता है भी ये मेथड क्या है। इमाइल दुर्खिम, मार्क्स और मार्क्स वेबर के सारे कॉन्सेप्ट। तो पहली बात तो ये इमाइल दुर्खिम हो गया, आपके पास सेकंड वन हो गया कार्ल मार्क्स और मार्क्स वेबर। याद रखो भाई ये जो 3 थिंकर है ना ये आपके वही थिंकर हैं जो आपको नेट के क्लासिकल थिंकर आते हैं। नेट में जो हम क्लासिकल थिंकर पढ़ते हैं वही थिंकर यहाँ पर होते हैं।
ठीक है, परेटो और ये जो ऊपर की चीजें है ना, हार्वर्ड स्पेंसर का डार्विनिज्म पूछा है, और आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस पूछा है, परेटो की एलीट थ्योरी और लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल पूछा है। मतलब जहां टॉपिक मेंशन है पेपर में ये नहीं आएगा कि लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया, भाई ये सिलेबस में मेंशन है, आपको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, कब दिया, कहाँ दिया, कौन से बुक में दिया, क्या फीचर थे, क्या डिफरेंसेस थे, क्या एग्जैक्ट इसके बारे में था। समझ आ रहा है? चलिए ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है इंडियन सोशल सिस्टम, यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा है। यूनिट 3 देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी, डाइवर्सिटी, इसको ध्यान से देखना। नेट के सिलेबस में ये वाली यूनिट के बहुत से टॉपिक हैं जो मेंशन नहीं है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, यूनिटी, डाइवर्सिटी, वर्णाश्रम सिस्टम, किसके बारे में? वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, स्टेटस ऑफ वुमेन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा, स्टेटस ऑफ वुमेन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेविएंस एंड क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन, प्लान चेंज, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, नियोजित परिवर्तन। अब बात आती है भाई जो सिलेबस है यूनिट 3 का, इसमें कितना है जो नेट से हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेट से पढ़ने वाले टॉपिक जैसे हमारे हो गए यूनिट 8 में सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, फैमिली, मैरिज और किनशिप, ये वाला पार्ट तो आपका वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हम नेट में पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये भी नेट में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, भाई मैंने ये तो डिटेल में आपको करवा ही रखा है। अब देखो, अब ये जो आपके पास सिलेबस है ना, जैसे मैं बात करूं आपकी वर्णाश्रम सिस्टम की, भाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी को। राम आहूजा जी की एक बुक बहुत अच्छी है भारतीय समस्याओं पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। वर्णाश्रम बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। पुरुषार्थ है दिए हुए आपको, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, डेविएंस एंड क्राइम, इसका बहुत कम पार्ट हम नेट में पढ़ते हैं। नेट में एज इट इज मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट यहाँ पर मेंशन है, और जो चीज मेंशन होती है मतलब हमें उसकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए देखो, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो पेपर है, हमारे पास भाई 3 पेपर होते हैं आरपीएससी के, वो जिन्होंने प्रोफेसर का एग्जाम देना है। ठीक है, आपके पास होंगे 3 पेपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टार्टिंग के जो 2 पेपर होंगे सोशियोलॉजी के होंगे, और थर्ड पेपर जो होगा वो जीके का होगा। इसमें सोशियोलॉजी में देखो जो बातें आपने याद रखनी है, पेपर 1 में आपके पास है 3 यूनिट्स। यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 2 आपका वेस्टर्न थिंकर, और यूनिट 3 आपका इंडियन सोसाइटी। यस, इंडियन सोसाइटी पर है यूनिट 3 आपका। क्लियर है सभी को? अब देखो क्या मैंने बताया था, 75, देखो आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, सबसे बड़ा पॉइंट। इसलिए जब भी कोई तैयारी करो तो इस वे से करना कि भाई हमको जो पेपर देना है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वहां तुक्का नहीं चलेगा। जिसको याद होगा, जिसको पता होगा ये बुक किसकी है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसकी है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने कौन सी बुक में दिया है, उसका ही एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको पेपर 1 जो भी दिया है वो सब क्लियर समझ में आ गया हो कि यूनिट 3 है, 3 का ये सिलेबस है और हमारे को ये टॉपिक्स देखने हैं। नेट से जो टॉपिक मेंशन सेम मैच होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बोल दिया है नेट से बहुत हाई लेवल होता है जब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की। सोचो ना, एनटीए जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन प्रोफेसर का एग्जाम आपको प्रोफेसर बनाएगा, तो उसका एग्जाम भी उस अकॉर्डिंग टफ होगा। ठीक है, चलिए आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 3 घंटे आपको मिलेंगे। यस, चलिए
अब इन चीजों को ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के सिलेबस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक ध्यान रखिए और प्रॉपर से देखिए भाई कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है। चलिए बाय एंड टेक केयर।